लगातार इस प्रकार के मुद्दे लेकर के, जो मुद्दों का कोई आधार नहीं है, चाहे वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस का रोष मार्च हो, या सदन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर के वो सदन के अंदर आए हों। कांग्रेस जिस प्रकार से कथित फर्जी वोटिंग को लेकर हल्ला मचा रही है, इस पार्टी ने अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या की है। जो लोग आज इस प्रकार के फर्जी मुद्दे कि वोट चोरी हो गया, भाई वोट तो थोड़े समय के अंदर चोरी होता था, किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होता था, पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर लेते थे, वो वोट चोरी था। अब तो ट्रांसपेरेंसी से वोटिंग हो रहा है। अगर हम देखें 1950 से और 60 के दशक में कांग्रेस ही सबसे मजबूत पार्टी थी, हम सब जानते हैं। और वर्ष 1946 में इनकी पार्टी का आंतरिक चुनाव हुआ, सब जानते हैं, और लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 14 वोट मिले थे, जो ये वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1 वोट मिला था मात्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1 वोट मिला था, 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले, फिर भी नेहरू जी को विजेता घोषित कर दिया। इनके डीएनए के अंदर है वोट चोरी, दूसरे को ऊपर आरोप लगाते हैं। असली बूथ कैप्चरिंग तो यही थी कि 1 वोट वाले को विजेता घोषित कर दिया, जो 14 वोट जिसको मिले उसको कह दिया भी आप बाहर हो गए, हार गए। ये इनके समय के अंदर था, ये खेल चलता है इनके समय में। दरअसल वो खेल अब बंद हुआ है, और बंद हुआ है कहीं ना कहीं इसकी पीड़ा ये निकाल रहे हैं। वोट चोरी हो गया, रोष मार्च निकाल दिया। मैं एक उदाहरण भी आप लोगों को देना चाहूंगा कि वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में हमारे हरियाणा के ही, इनको यही नहीं पता, इन्हीं की सरकार का विषय है, जो लोग तख्तियां उठा के वोट चोरी की घूम रहे हैं। वोट चोर का गद्दी छोड़ बता, ये बातें करते फिर रहे। भाई वोट चोर तो हम ही थे, और तो कोई नहीं है। और ये माननीय कोर्ट ने साबित किया है। इन्हीं के कार्यकाल की मैं बात बताता हूं। 2009 के विधानसभा चुनाव में सुखबीर कटारिया बोगस वोटिंग मामला खूब चर्चा में रहा है। कौन नहीं जानता उसको, पूरा प्रदेश जानता है। वोट चोर तो ये थे। आजकल उनका बेटा युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। श्री सुखबीर कटारिया पर आरोप मुख्य रूप से फर्जी वोटर आईडी कार्ड और झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मतदाता सूची में हेर-फेर करने पर लगे थे। कौन नहीं जानता उसको, सभी जानते हैं। और वर्ष 2009 में मतदाता जागरूक मंच नामक एक एनजीओ ने याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कटारिया जी और अन्य कई लोग गुरुग्राम चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने और इस्तेमाल करने में शामिल है। उसके ऊपर आरोप लगा। और इसी मामले में 2013 में एक जिला अदालत के निर्देश पर कटारिया जी के खिलाफ 1 नहीं 2 एफआईआर दर्ज हुई। 2 एफआईआर। फिर वोट चोरी कौन कर रहा? वोट चोरी तो कांग्रेस ही कर रही है, और ये अपने आप पाक साफ बन रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के
हालत देख करके कि हाथी के दांत है, खाने के और दिखाने के और। ये तो वो हालत है कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस को पता नहीं किसने स्क्रिप्ट लिख करके इनके आका को दिया, अरे उसको उठाए हो मेरे वोट चोरी होगी कहा। वोट चोरी नहीं हुए, इनकी जो करतूत थे उसके कारण वोट चोरी हुए। जिस प्रकार के इनके काम थे, देश की जनता जानती है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपातकाल लगा करके लोगों के संवैधानिक अधिकारों का गला घोट दिया था। ये कौन नहीं जानता। ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़े वोट चोर अगर कोई है, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी वोटों की चोरी की है उसने। लोकतंत्र का गला घोटा है। लोकतंत्र का तो गला घोटा। कांग्रेस ने भी प्रेस कहीं छाप ना सके, उसके भी गले को दबाने का काम कांग्रेस ने किया था।